पति और रिश्ते की एक शिक्षाप्रद कहानी। शादी के 7 साल के बाद भी पति पत्नी में काफ़ी झिझक रहते थे। झगड़ों की वजह तो अलग होती थी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी वजह यह थी कि पति और पत्नी के विचार कभी आपस में नहीं मिलते थे। जहाँ पति स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समानता रखने वाला था, वहीं उसकी पत्नी का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। पति अपने पत्नी के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता था कि उसकी पत्नी के आचरण और स्वभाव में किसी तरह का बदलाव आ जाए। पत्नी अपनी ससुराल के साइड के संबंध में कभी सीधे मुंह से बात नहीं करती। कहीं लोग उसके बुरे बर्ताव के कारण नाराज हो जाते हैं, लेकिन पत्नी उसकी भी परवाह नहीं करती। पति को इस बात से काफ़ी दुख होता है कि उसकी पत्नी उससे इतने विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके पति ने अब खुद ही हालात में सुधार का मन बनाया और एक योजना बनाई। अगले दिन पति ने पत्नी से कहा, मैं सोच रहा था कि मेरे भाई, पापा, बहन और उनके बच्चे को घर पर बुलावा भेज लेते हैं। उनके साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। तुम क्या कहती हो? पत्नी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसने पति का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कहा। पति खुश हो गए और पत्नी को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़े प्यार से अपने घर आने के लिए न्योता देने लगा। जब पति फ़ोन पर बिजी था तो पत्नी सोच रही थी, ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है दादी को घर पर बुलाने की, उनकी सेवा करने की। अगले दिन सुबह पति काफ़ी खुश था जब सिर्फ 2 ही घंटे बज गए। पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा लग रहा है ना? तो आज खाने में क्या खास होगा? उसकी पत्नी मुंह बनाकर बोली, विशेष खाना क्यों? तुम्हारे माँ पापा, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी है, उनके लिए कोई खास खाना नहीं बनाया है। वह भी खाएंगे जो हम खाते हैं। आज सिर्फ दाल चावल बनाया है, क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। पत्नी की बात सुनकर पति नाराज हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो मुझे एक बार बता देती, मैं बाजार से ले आता। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊं? फिर पति घर बाहर चला गया। पत्नी को तब तक पति की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, जब तक मेहमान घर पर नहीं आए थे। और जैसे ही सब मेहमान घर पर आए तो पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन, माँ पापा और बच्चा वह अपने पति के साइड वाले नहीं बल्कि खुद के थे। यानी कि पति ने अपनी माँ पापा को नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। पत्नी अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए ना उसने सिर्फ नमकीन खाना बनाया था, बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और काली मिर्च भी डाल दी थी। अपने मायके के लोगों को सामने देखकर पत्नी अपने हाथ मलने लगी और थोड़ा सोचने के बाद पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पापा और बहन भाई आने वाले हैं? तुम पहले बताते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। पति ने कहा, मैंने वही बताया था। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं समझा। और मैं मानता हूँ कि यह सोच कि तुमने मेरे भाई और पापा बहन आने वाले हैं तो तुमने घटिया खाना बनाया। अब जो किया है उससे तुम खुद निपटना। मुझे पता था कि तुम मुझे इसलिए फ़ोन कर रही हो ताकि बाहर से खाना मंगवा सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ताकि आपके किए की सज़ा मिल सके। इतना देख पति ने फ़ोन काट दिया। न चाहते हुए भी पत्नी को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसने उनको ज़्यादा काली मिर्च और नमक वाला खाना दिया। उन्होंने
वो खाना इसलिए खा दिया कि बेटी से गलती हो गई होगी। लेकिन बाद में जब दामाद ने पूरी बात बताई तो वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए और फिर उन्होंने उसके बुरे बर्ताव के लिए डांटा और उससे नाराज हो गए। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से। सिर्फ खून के रिश्ते ही अच्छे नहीं होते।